अस्सलाम वालेकुम, आई एम इस्माइल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की हमारी वीडियो बहुत ही ज़्यादा डिमांडेड वीडियो है। काफ़ी दफ़ा लोगों ने इसके बारे में सवाल किया है। हालांकि मैंने इसके बारे में एक वीडियो लगाई भी है ऑलरेडी, लेकिन उसके बाद भी मुझे ओवर अगेन बार बार मुझे जो है ना इसके बारे में क्वेश्चंस आते हैं और मेरे से लोग पूछते हैं कि फ़लाने वाले के बारे में आपका क्या ख्याल है, उसके वाले के बारे में क्या ख्याल है। जिनको मैंने कवर किया हुआ है उनके बारे में भी ये सवाल आते थे। प्लस ये है कि जो मैंने रिव्यू किया था उसको तकरीबन 3 साल हो गए हैं। उस वक्त जिस ब्रांड की बात करने जा रहे हैं हम, इस ब्रांड की उस टाइम पे पोजीशनिंग काफ़ी डिफरेंट थी। ये उस वक्त मार्केट में इतना अवेलेबल नहीं थे। शायद इनका एक जगह कोई एक्सपीरियंस सेंटर बना हुआ था। उसके अलावा ये ब्रांड जो था मेनली ऑनलाइन इनके एड्स आपको नज़र आते थे। इनका प्रोडक्ट आप टेस्ट नहीं कर सकते थे। तो बहुत से लोग उस वक्त ऑनलाइन शॉपिंग से बहुत डरते थे। उसके बाद ज़रा ट्रेंड ऑनलाइन शॉपिंग का बढ़ा है। ये पायनियर्स हैं फ्रेगरेंस इंडस्ट्री में पाकिस्तान के अंदर। इससे पहले मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहुत बड़ा प्लेयर था मार्केट के अंदर जिन्होंने परफ्यूम्स को मतलब मेन अपना नीश समझ के उसके अंदर काम किया हो। तो ये इस हिसाब से तो स्टार्ट है। अब जो है मैंने नोट किया है कि हर दूसरा बंदा ही इस फील्ड के अंदर आया हुआ है। मेरा पर्सनल अपना ब्रांड भी है, तो उस चीज़ को मैं बीच में बार बार नहीं लाऊंगा एज कंपैरिजन और एनीथिंग। लेकिन मैं अब आज इनके बारे में बात करना है। जो टॉपिक है आज का, सेंस एंड स्टोरीज़। क्या आपको बाय करनी चाहिए, क्या आपको बाय नहीं करनी चाहिए, क्या इनके क्लेम्स सही होते हैं, क्या इनके क्लेम्स सही नहीं होते, और बाकी कैसा इनका प्रोडक्ट है, लास्टिंग प्रोजेक्शन, हर चीज़ को आज हम डिस्कस करेंगे। मैंने इस टॉपिक के ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च की है। अराउंड 4 इयर्स बैक, तकरीबन 4 या 5 इयर्स बैक, जैसे जब ये लॉन्च हुए थे उसके कुछ अरसे बाद ही मुझे आई गेट माई हैंड्स ऑन सम ऑफ देयर फ्रेगरेंसेस। और उस वक्त फ़र्स्ट इंप्रेशन बहुत बुरा था। उसके बारे में मैंने उसके अंदर पिछली वाली वीडियो में बात की हुई है, लेकिन मैं दोबारा से बात शेयर कर देता हूँ। ऐसा हुआ था कि मेरी सिस्टर ने कुछ ऑर्डर किए और मैंने वहाँ देखे। मैंने कहा ये कहाँ से मंगवाया? उसने कहा कि मैंने एड्स देखे हैं। तो मैंने कहा यार मुझे तो नहीं लगता कि ये इतना कोई अच्छा प्रोडक्ट है। इसके जिनके एड्स आते हैं वो यकीन करके नहीं मंगवाना चाहिए। तो उसने मुझे कहा कि हाँ ऐसा ही है, बिल्कुल फजूल चीज़ है, मैं तो लगा ही नहीं सकती, बहुत अजीब सी चीज़ है। तो मैंने उसको स्मेल किया तो मुझे भी उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ऑफ पुटिंग सी फीलिंग आई। और मैंने कहा यार ये देखो ना, क्लेम्स इतने बड़े बड़े होते हैं लेकिन प्रोडक्ट जो है वो उस लेवल का नहीं है। फिर मैंने उसको लास्टिंग वगैरह वाइज भी चेक किया। हर चीज़ में ही मुझे उसकी वो अच्छी नहीं लगी। सेंट प्रोफाइल भी सही नहीं लगी, लास्टिंग भी सही नहीं लगी। अब ऐसा नहीं मैं कह रहा कि उस वक्त लोकल मार्केट में कोई अच्छा काम चल रहा था। दुकानों के अंदर जो लोग आपको परफ्यूम बना के बेचते हैं तो मोस्टली वो कचरा माल ही चल रहा था पाकिस्तान के अंदर। कोई इसके अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिसको मैं कहूँ कि यार बहुत कोई अच्छी चीज़ पाकिस्तान में मौजूद हो। लेकिन इन लोगों ने फिर जाके अपने आप को बेहतर किया। मैंने उस वक्त इनका रिव्यू पोस्ट कर दिया। जब मैंने रिव्यू पोस्ट किया तो रिव्यू के दौरान मैंने इनसे दोबारा से टेस्टर्स मंगवाए और मेरी इनसे सलाम दुआ हुई थी बिफ़ोर पोस्टिंग माई रिव्यू। तो उस वक्त इन्होंने कहा कि नहीं आपके बैच में इशू है, ये है वो है, कुछ इस तरह की मुझे बातें मिली। फिर मुझे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स ने इनके बारे में कुछ रिव्यूज़ शेयर किए। जब वो रिव्यूज़ शेयर किए मैंने कहा यार मेरा भी कुछ सिमिलर है। तो उन्होंने कहा यार आप पोस्ट करें इसके बारे में रिव्यू। तो मेरा रिव्यू उस वक्त जिन कंपनीज़ के बारे में पोस्टेड था मोस्ट नेगेटिव थे। तो इनका भी नेगेटिव था लेकिन इतना नेगेटिव नहीं था, क्योंकि कुछ कंपनियां तो ऐसे थी जिनके प्रोडक्ट को आप बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। इस लेवल की कंपनीज़ हैं और उनकी मार्केटिंग भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। प्रोडक्ट में फोकस नहीं है, मार्केटिंग उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो मैं उस वक्त काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड था पाकिस्तानी ब्रांड्स के बारे में। मैंने पाकिस्तानी ब्रांड्स के ऊपर काफ़ी सारी वीडियोज़ भी बनाई हैं और वो आप जाके मेरे यूट्यूब चैनल पर चेक कर सकते हैं। बहुत से ब्रांड्स हैं, आपको अभी आप किसी टाइम भी आप सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हों, यूट्यूब पे हों, कहीं भी हों, एकदम से आपके सामने कोई ना कोई ऐड आ जाता है जो एक पाकिस्तानी फ्रेगरेंस बिज़नेस का होता है, ठीक है। और वो इतने बड़े बड़े क्लेम्स करते हैं, उसमें सेलिब्रिटीज़ को उन्होंने हायर किया होता है, वो ऐसे ऐसे क्लेम्स कर रहे होते हैं कि इसमें ये है वो है, मैंने लगाया तो ये हो गया, मैंने लगाया तो वो हो गया। और ज़ाहिर सी बात है पेड रिव्यूज़ होते हैं, लेकिन वो लोग उन पे यकीन कर लेते हैं। अब ये लोगों की बेवकूफ़ी है कि वो पेड रिव्यूज़ को एक जेन्युइन रिव्यू समझ के जो है ना, और इन्फ्लुएंसर्स की स्पेशली बातों में आके एक प्रोडक्ट बाय कर लेते हैं। अपनी उनकी सेंस नहीं काम करती कि प्रोडक्ट इतना अच्छा हो ही नहीं सकता। लाखों की परफ्यूम्स जो है ना वो भी ऐसी नहीं होती कि अगर आपने वो लगा ली है तो पूरा मोहल्ला जो है ना वो आपके पीछे भागना शुरू हो जाए। इस तरह का कुछ सीन नहीं होता। लेकिन लोगों की एक्सपेक्टेशंस बेसिकली जहालत है कि लोग इस तरह की चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं। ये हो गया हमारा स्टार्ट में थोड़ी बहुत हिस्ट्री के ऊपर बात। अब बात करते हैं कि फिर उसके बाद क्या हुआ। फिर ये हुआ कि मैंने रिव्यू के वक्त मैंने मंगवा लिए टेस्टर्स, और जब मैंने रिव्यू शूट कर लिया था उसके बाद मेरे पास इनके कुछ टेस्टर्स आए जो कि पहले वाले प्रोडक्ट से निस्बतन बेहतर थे, ठीक है।
मैंने वो टेस्ट किया और मैंने उस रिव्यू के अंदर एक छोटा सा क्लिप एंड में ऐड किया जिसमें मैंने बताया कि इन योर आइज़ इनका एक प्रोडक्ट है जो कि वर्साचे एरोस का क्लोन है। तो मैंने बताया कि यार वो जो प्रोडक्ट है ना वो वाकई एक अच्छी चीज़ है, और उसमें मैंने ये नोट किया कि ओरिजिनल के साथ सिमिलरिटी बहुत ज़्यादा है। तो मैंने ये चीज़ मेंशन की, मैंने कहा यार लोग इससे कोई बुरा इंप्रेशन ना ले लें। फिर उसके बाद मेरे पास और भी मैंने इनकी परफ्यूम में चेक करता रहा, 4-5 वो टेस्टर भी पड़े हुए थे और उनको मैंने मुख्तलिफ इन्वायरमेंट में चेक किया। अब ज़ाहिर सी बात है क्लेम्स के ऊपर पूरा बेशक ना भी उतरते हो, लेकिन आप प्रोडक्ट को इंडिविजुअली चेक करते हैं जब भी आप टेस्ट करते हैं परफ्यूम को। तो एक तो आप उनके क्लेम्स को डिबंक करते हैं, सेकंड आपने ये करना होता है कि आप उसको एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट के तौर पे देखते हैं। अगर एक कंपनी क्लेम करती है कि ये क्रीड एवेंटस का क्लोन है, तो मैं क्रीड एवेंटस के साथ उसको कंपेयर करके देखूंगा कि उसकी लास्टिंग प्रोजेक्शन कैसी है, सेंट प्रोफाइल और उसके जो ट्रांजिशंस हो रहे होते हैं, अकॉर्ड्स उसके सिमिलर हैं कि नहीं है। तो अब उस चीज़ में तो मुझे पता लग गया कि पाकिस्तान में मोस्ट इंप्रेशन ब्रांड्स उसको कॉपी नहीं कर पाते। लेकिन मेरा जो फिर टारगेट था वो ये था कि मैं देखूं कि अगर एक बंदा परफ्यूम बाय कर रहा है, मोस्ट प्रोबेबली उसने ओरिजिनल टेस्ट ही नहीं की हुई, तो वो जो है जब अपने ऊपर वो परफ्यूम लगाएगा तो उसका रिव्यू जो जिस बेस पे वो जज करेगा वो यही होगा कि उसको परफ्यूम पसंद आती है कि नहीं आती। तो उस बेस पे फिर मैंने परफ्यूमों को चेक करना शुरू किया और रिव्यूज़ थोड़े से मैंने बेहतर किए। मैंने काफ़ी दफ़ा मेरे से लोगों ने लाइव सेशंस में भी ये वाली बात पूछी थी और भी मुख्तलिफ इन्वायरमेंट्स में, तो मैंने उनको ये बात क्लियर की थी कि आप जो है ना प्रोडक्ट को चेक करें, पसंद आता है बाय करें, नहीं पसंद आता ना करें। इसमें ये कोई बहुत ज़्यादा लिटरेचर से गुजरने की ज़रूरत नहीं है। आप एक प्रोडक्ट को टेस्ट करें। ख़ास तौर पे सेंस एंड स्टोरीज़ की ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि इनके तकरीबन 30 सेंटर्स हैं पाकिस्तान में, और उन 30 सेंटर्स पे जाके आपको प्रॉपर वो एक्सपीरियंस करवा सकते हैं। मुख्तलिफ फ्रेगरेंसेस हैं। पहले इनकी एक ही कैटेगरी चल रही थी जो कि तकरीबन 1500 से लेके 2-2.5 हज़ार तक की रेंज में थी। अब इन्होंने एक अपनी थर्ड कैटेगरी लॉन्च कर दी है जो कि ज़रा इनकी प्रीमियम आर्टिकल्स हैं जो कि 4000 इससे भी प्लस में भी 50 ml जा रहे हैं। अब ये एक हिसाब से अच्छी अप्रोच है कि अगर किसी को प्रीमियम आर्टिकल चाहिए तो उन्होंने वो 2 क्लासेस बना दी हैं। आप अगर नॉर्मल बंदे हैं, आप न्यू हैं फ्रेगरेंसेस में, और आपके लिए वैल्यू इतनी ज़्यादा मतलब इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है कि परफ्यूम 10%, 20%, 30% बेहतर हो, तो आपके लिए 1500-2000 बेहतरीन फ्रेगरेंस मिल रही है, आप वो बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर आप शौकीन हैं तो आप ज़रा थोड़ा सा एक सेकंड क्लास के अंदर जा सकते हैं। उस सेकंड क्लास के थोड़े बहुत रेट्स ज़्यादा हैं, मानता हूँ। उसमें जो फ्रेगरेंसेस हैं वो भी कुछ इस तरह की हैं जो एक नॉर्मल पर्सन को शायद पसंद ना आए, इस तरह की फ्रेगरेंसेस भी हैं। और कुछ ऐसी हैं जो हर किसी को पसंद आती हैं और वो थोड़ी सी उनके ऑयल्स ही एक्सपेंसिव होते हैं। जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल लुई विटॉन इमेजिनेशन जो है उसका इनका क्लोन है जिसका नेम है आई थिंक सो सोच, और सोच जो है वो अब अगर आप कहीं भी देखेंगे ना तो लुई विटॉन इमेजिनेशन के क्लोन थोड़े से एक्सपेंसिव ही होते हैं। उसी तरह इनका भी एक्सपेंसिव है। इसी तरह कुछ और फ्रेगरेंसेस होती हैं जो उनकी भी एक्सपेंसिव होती हैं, बाकी ब्रांड्स की इनकी भी एक्सपेंसिव है। प्लस ये है कि आपको इधर एडवांटेज ये मिल रहा है कि उन्होंने अपनी पैकेजिंग वगैरह को थोड़ा सा यूनिक कर दिया और अब ये एक इम्प्रेशन ब्रांड से हट के थोड़ा सा फ़र्क लाइन में चलना शुरू हो गए। मेरी इनसे काफ़ी दफ़ा बात हुई है और मुझे अब ये भी पता लगा है, मैंने उनको ये वाली बॉटल्स के कुछ इश्यूज़ बताए थे तो उन्होंने बताया कि हमारी बॉटल्स भी डिफरेंट किस्म की अब आने लगी हैं। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस तरीके से वो काम कर रहे हैं, पॉजिटिव लेके चल रहे हैं। प्लस ये है कि इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को और ऐड कर दिया है। एयर फ्रेशनर्स ऐड कर दिए हैं इन्होंने, उसके बाद बखूर ऐड कर दिए हैं। ये मेरे पास बखूर भी इनका पड़ा हुआ है, इसको मैंने अभी चेक करना है। तो बखूर इन्होंने ऐड कर दिया है और उसके अलावा इन्होंने और भी कुछ आइटम्स ऐड किए हैं, जैसे के परफ्यूम ऑयल्स भी इन्होंने ऐड किए हैं 6 ml वाले। तो उससे ये एक चीज़ होती है कि आपके पास वन स्टॉप सोल्यूशन है फॉर फ्रेगरेंसेस। आपने अगर ऑफिस के लिए परफ्यूम लेनी है, आपने अपने कमरे के लिए परफ्यूम लेनी है, आपने अपने लिए परफ्यूम लेनी है, आप अपनी बीवी के लिए परफ्यूम लेनी है, आपने अपनी बच्ची के लिए परफ्यूम लेनी है, जो भी है, तो आपको एक ही जगह पे सारी चीज़ें वो प्रोवाइड करते हैं। ये चीज़ बहुत अच्छी है और इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। पाकिस्तान में आपको ये चीज़ मिल रही है। इनकी परफ्यूम्स इस वक्त मैंने जो रेट देखे थे 1300 समथिंग से स्टार्ट हो रही हैं और ये जाती हैं ऊपर तकरीबन मेरा ख्याल से 5500 के करीब। अच्छा, अब बात करता हूँ कि मैंने जब रब्ता किया तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने बताया कि मैं दोबारा से रिव्यू बनाना चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझे कई दफ़ा कमेंट्स आए कि इस्माइल भाई आपने फ़लानी परफ्यूम के बारे में बात की थी, उन्होंने फ़लानी लॉन्च की है, उसके बारे में आप बताएं। फिर एक बंदे ने नहीं कई दफ़ा लोगों ने ये वाली बात की कि इस्माइल भाई आपने कुछ ज़्यादा रगड़ दी है, आप ना अब दोबारा से इनके प्रोडक्ट चेक करें, पहले से बेहतर हुए हैं। 2-3 कमेंट्स इससे ऑपोजिट भी आए। उन्होंने कहा कि हमने इनका एक मशहूर फ्रेगरेंस है स्मैश माई हेड, जो कि आपने कई दफ़ा एड्स के अंदर देखा होगा, जो कि डियोर सवाज का क्लोन है
और उसके बारे में काफ़ी सारे लोगों ने मुझे वाली बात की है, जो कि इनके यूज़र्स भी थे और बहुत से ऐसे रैंडम लोग भी थे जिन लोगों ने मुझे मैसेज किया कि यार इन्होंने उसकी परफॉर्मेंस को ना काफ़ी हल्का कर दिया। जब मैंने इस खास तौर पर स्टोरीज़ लगाई कि मैं सेंस एंड स्टोरीज़ का दोबारा से रिव्यू करने जा रहा हूँ, तो लोगों से मैंने थोड़ी बहुत उसके बारे में फ़ीडबैक लिया, तो लोगों ने कहा कि यार उसकी ना लास्टिंग प्रोजेक्शन उस लेवल की नहीं रही। अब इसके बारे में मेरे ख़्याल से जो इनके ओनर हैं उन्होंने इसके बारे में बात की थी। उन्होंने कहा था एक परफ्यूम आप यूज़ करते हैं ओवर एंड ओवर अगेन, तो वो आपके ऊपर जो है ना वो हावी हो जाती है, उसके बाद आपको वो उतनी पसंद नहीं आती। तो ये बात बिल्कुल हो सकती है। आप कभी भी एक परफ्यूम के ऊपर सारी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते नॉर्मली। कुछ लोग हैं जिन्होंने सारी ज़िंदगी एक ही ऑफिस में काम करते हुए गुजार दी और इसी तरह एक ही फील्ड में गुजार दी। पुराने लोग इस तरीके से होते थे, वो चेंज नहीं इतने ईजीली होते थे। आजकल के लोग बहुत जल्दी जल्दी स्विच मारते हैं हर चीज़ के ऊपर। तो उस तरह के लोग जो है ना, पुराने लोग, उन लोगों में ये कॉमन है कि वो एक परफ्यूम सेलेक्ट करते हैं और सारी ज़िंदगी एक ही परफ्यूम लगाई जाते हैं, और वो अभी भी नई परफ्यूम बेशक उनको पसंद भी आ जाए, वो उस पर स्विच करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जो न्यू जनरेशन है उसमें ये चीज़ है कि वो हर दूसरे दिन एक चीज़ से बोर हो जाते हैं, फिर उनको नई चीज़ चाहिए। तो इसी तरह मैंने अपनी कलेक्शन बिल्ड कर ली और मैं भी जो है ना एक परफ्यूम चेक करता हूँ, अगली करता हूँ, अगली करता हूँ, उनके रिव्यूज़ पोस्ट करता हूँ। करते करते जो है ना आपको पता नहीं लगता कि किस टाइम पे आप उस गड्ढे के अंदर जो है ना वो धंस चुके होते हैं। अच्छा, अब मैंने इनसे कौन कौन सी परफ्यूम बाय की उसके बारे में बात कर लेते हैं। नंबर 1 इज़ कुमराट, नंबर 2 इज़ एम्बर ऊद, नंबर 3 इज़ नियर यू, और नंबर 4 इज़ डैपर। ये मैंने कहा आपको दिखा देता हूँ फ्रेगरेंसेस। अब ये जो फ्रेगरेंसेस हैं ये मैंने क्यों बाय की, मैंने इनके पास गया हूँ इनके सेंटर और मैंने वहाँ जाके सारी परफ्यूम चेक की। मुझे उन्होंने 5000 का गिफ्ट वाउचर भी दिया था, उससे मुझे कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिल गया। मैंने ओवरऑल शॉपिंग ज़्यादा कर ली थी और इसके अलावा मैंने इनका एक टेस्टर पैक भी उठाया। जो चीज़ें मुझे पसंद आई, जो ज़्यादा पसंद आई, वो मैंने पिक की। जो चीज़ें ज़्यादा पसंद नहीं आई, अब मैं उसके बारे में आपको ओवरऑल लिस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी है उसके लिए माजरत, लेकिन बात पूरी करना जो है ना ज़रूरी है। ये प्रीमियम इनका टेस्टर पैक था, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, इसके अंदर आपके पास 3 वो अवेलेबल हैं 5 ml के टेस्टर्स, हिसार, उड़ान एंड सोच। और ये मुझे कॉस्ट किया था 1500। अब ये मतलब 1450 का लगा हुआ है। तो ये जो है ना एक अच्छी चीज़ थी। मैंने ये क्यों बाय किया, क्योंकि मुझे एक फ्रेगरेंस पसंद आ गई थी और वो फ्रेगरेंस इनके पास आउट ऑफ स्टॉक थी। तो मुझे जो है ना वो बाय करने के लिए ये जो है ना टेस्टर पैक लेना पड़ा, क्योंकि टेस्टर पैक में वो अवेलेबल थी, वैसे वो शॉर्ट थी। यही है, आई थिंक सो। बिल्कुल। जो है ना इनकी उड़ान, ये उड़ान बेसिकली अज़ारो क्रोम का क्लोन है। और अज़ारो क्रोम जो है उसका इंप्रेशन है, सॉरी, अज़ारो क्रोम जो है मैं आपको दिखा देता हूँ। जो अज़ारो क्रोम है वो बेसिकली मैं ओन भी करता हूँ, मेरे पास बड़े कलेक्शन में है, उसके सारे फ्लैंकर्स मेरे पास हैं और मैं उसका बड़ा शौकीन हूँ। उसमें जिस तरह सिट्रसी फ्रेश स्मेल है वो मुझे बहुत पसंद है। एक्वाडिजियो प्रोफोंडो से भी थोड़ी सिमिलैरिटी इसके अंदर आती है और मुझे वो भी बहुत पसंद है। कुछ फ्रेगरेंसेस थी जो मैं चाह रहा था कि इनके पास होती वो इनके पास नहीं थी, तो उसके बारे में कुछ ना कुछ सजेस्ट करना चाहूँगा इन लोगों को। इंशाल्लाह वो भी मैं कभी ना कभी कोई मैसेज वगैरह कर दूंगा कि ये चीज़ें आपको ऐड करनी चाहिए, जो कि मेरे ख्याल से होनी चाहिए थी लेकिन इनके पास नहीं थी। मुझे बहुत हैरानी हुई वो चीज़ देख के। कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनमें मुझे लगा कि सिमिलैरिटी जो है ना वो तकरीबन ओरिजिनल से काफ़ी दूर हैं, 60% पे है। कुछ के अंदर मुझे ये लगा कि वो फ्रेगरेंस में ना ऑफ पुटिंग फीलिंग बहुत ज़्यादा है। उसकी क्या रीज़न्स हो सकती हैं, वो मुझे लगता है कि थोड़ा सा फिक्सेटिव को इन्होंने एक ही कॉमन फिक्सेटिव बना के सारी परफ्यूमों के साथ किया हुआ है। शायद मैं अपनी एक सजेशन दे रहा हूँ, मुझे इस तरह लग रहा है, क्योंकि जिन फ्रेगरेंसेस की बेस के अंदर वुडी नोट्स नहीं हैं, वुडी और मस्की फीलिंग ज़्यादा नहीं है, उसके अंदर भी वो फीलिंग ज़्यादा आ रही है। सब फ्रेगरेंसेस का ये एक चीज़ कॉमन लगी मुझे कि जब भी मैं उसको स्प्रे करता हूँ वो थोड़ी देर बाद बहुत सिमिलर हो जाती हैं, तकरीबन घंटे डेढ़ के बाद, और लास्टिंग मुझे थोड़ी सी उनकी वीक लगी। अच्छा, इसके जो प्रीमियम टेस्टर पैक है ना, इसके अंदर एक चीज़ थी जो मुझे उस वक्त अंदाज़ा हो गया था कि ये चीज़ है, और मैं इसकी बोतल लेना चाह रहा था लेकिन मैंने बाकी बोतल्स पिक कर ली थी। मैंने कहा चलो इसको टेस्ट कर लेंगे इसी तरह, और ये मैंने काफ़ी सारा यूज़ भी कर लिया, इसका लेवल कम हो चुका है। इसका नाम है हिसार। अच्छा, ये चीज़ इनकी लिस्ट में मेंशन नहीं है, ये मुझे बहुत हैरानी हुई है जब मैं इनकी वेबसाइट पे देखता हूँ। इस लिस्ट के अंदर जो है ओरिजिनल मेंशन हुआ है
और साथ साथ में इनका नेम मेंशन हुआ हुआ है, इनका नेम और साथ में किस चीज़ का वो ओरिजिनल था जिसका वो इंप्रेशन है। कैच-22 एवेंटस क्रीड, क्रीमी पाइनएप्पल निशान हासिवात, स्मैश माई हेड EDP डियोर सवाज EDP, स्मैश माई हेड EDT डियोर सवाज EDT, लॉस सिंबल ऊद इस्फहान डियोर। अच्छा, ऊद इस्फहान डियोर मुझे बहुत बुरा लगा, पता नहीं क्या रीज़न है। मुझे लगा कि थोड़ा हटा हुआ भी है ओरिजिनल के मुकाबले में, लेकिन कुछ ज़्यादा पंजेंट है। इतनी पंजेंट फीलिंग जो है ना वो ख़तरनाक हो जाती है, बहुत से लोगों को पसंद नहीं आती। टिपिंग पॉइंट, ये कई जगह मैंने इनके एड्स वगैरह में देखा है। ब्लू द शनेल, ये बहुत कॉमन फ्रेगरेंस है, मोस्ट लोगों को पसंद आती है, वो ट्राई कर सकते हैं। डेंस सेंटाल 33 ले लाबो का। उसके बाद रोमांटिक कॉफ़ी द सेडक्शन। ये रोमांटिक कॉफ़ी जो है ना, ये मैं ओन करता हूँ, ये मेरे पीछे पड़ी हुई है, और ये वो बॉटल है जो मैंने 5 years अगो वाली इनकी रखी हुई है और अभी तक संभाल के रखी हुई है। ये मेरा ख्याल था कि शायद गलती से इस तरह बन गई है, क्योंकि ये बहुत तेज़ है। इसमें जो कॉफ़ी के साथ स्वीट नोट है वो इंतहाई तेज़ है, और वो मुझे तकरीबन 5, 7, 8 मुख्तलिफ़ लोगों ने मुझे ये वाली बात की है कि यार वो वाकई ना वो इस्तेमाल के काबिल नहीं है। इस तरह की बातें मुझे सुनने को उसके बारे में मिलती हैं, और मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस यही है कि वो बहुत ज़्यादा अजीब है। वो बहुत कम फैंस हैं उसके, वो बेसिकली उसका ना अतर चलता है मार्केट में, काफ़ी मौलवी हज़रात यूज़ करते हैं, इसलिए वो चीज़ चल रही है अभी तक। शायद लोग ख़रीदते होंगे, डिमांड होगी जिसकी वजह से चला रहे हैं इतना पहले से, लेकिन मुझे पर्सनली वो बहुत फजूल लगता है। काफ़ी सारे और लोग हैं जिनको भी काफ़ी अजीब लगता है। इसके अलावा मैंने इनकी तकरीबन सारी, इतनी लंबी इनकी कलेक्शन है, पता नहीं कितनी फ्रेगरेंसेस हैं इनकी, वो मैंने तकरीबन सारी चेक की। वहाँ के लोग थोड़े तंग आ गए होंगे सेंटर वाले, लेकिन उन्होंने बड़ा हिम्मत हौसला रख के सारी चीज़ें चेक करवाई। मैं उनको कहता बस मुझे टेस्टर स्ट्रिप पकड़ा दे, मैं चेक कर लेता हूँ। वो मेरे हाथ एक दो पूरे टेस्टर स्ट्रिप से भर जाते थे, फिर मैं साइड पे रख लेता था, फिर दोबारा शुरू हो जाता था। तो इस तरीके से मैंने जो है ना जितनी चेक कर सकता था मैंने की हैं, और फिर मैं टेस्टर स्ट्रिप्स को साथ लेके आया और ला के मैंने उसको बार बार चेक किया कि किस तरह की उनमें से खुशबू आ रही है। प्लस ये है कि काफ़ी सारी मैं ले भी आया था, तो वो भी चेक हो गई। इसके अलावा कुछ इन्होंने फ्री सैम्पल्स भी इंक्लूड किए हुए थे, मेरे ख्याल से अभी 2 नज़र आए हैं मुझे, लेकिन शायद 2 से ज़्यादा थे। चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी है कि इसमें वो मेंशन हुए हैं इंग्रेडिएंट्स ना, वो टॉप नोट्स, मिडल नोट्स, ये चीज़ मुझे बड़ी ज़बरदस्त लगी है कि इसमें टॉप नोट्स वगैरह मेंशन है। प्लम, ऑरेंज, सैफरॉन, मिडल में अगारवुड, पचूली, बेस नोट मस्क, वाइट हनी, ये है ऊद वॉर, और उसके अलावा डोप के नाम से एक है। मतलब ये इन्होंने मैं कहता हूँ ये एक अच्छा टच दिया हुआ है। ये जो 1 ml के टेस्टर दिए हैं ना, इसको आप चेक कर सकते हैं। इसको ये ऑयल फॉर्म में होते हैं वैसे, तकरीबन थोड़े से गाढ़े होते हैं। कभी कभी इसकी लास्टिंग चेक करके लोग ख़रीद लेते हैं, बाद में उनको डिसअपॉइंटमेंट होती है जब वो ओरिजिनल बाय करते हैं ना। तो ये तो होता है, इट्स पार्ट ऑफ द गेम। लेकिन ये जो है ना टच अच्छा है कि आप फ्री टेस्टर दे दें, ताकि अगली दफ़ा के लिए कोई बंदा कोई ना कोई परफ्यूम अपने दिमाग में रख लेता है कि यार अगली दफ़ा मैंने ये वाली बाय करनी है। तो टेस्टर पैक इनका एक तो ये मैंने आपको दिखाया है 3 वाला, इसके अलावा 5 वाला टेस्टर पैक भी है इनका। 3 मुख्तलिफ इनके टेस्टर पैक्स हैं। एक इनका सबसे सस्ती कैटेगरी है उसका टेस्टर पैक का सेट है, फिर उससे ऊपर वाला है, फिर उससे ऊपर वाला है। पर्सनली मैंने अपने ब्रांड के अंदर एक ही किस्म का रखा हुआ है, उसकी प्राइस कभी कभी लोगों को ज़्यादा लगती है, लेकिन मैंने ये वाला काम नहीं किया हुआ। लेकिन क्योंकि ये ब्रांड एक बहुत बड़े स्केल पे खड़ा है, तो इनको इस तरह की चीज़ करनी पड़ेगी। मुझे कुछ समझ आ गई है क्यों, क्योंकि लोगों ने जो सबसे महंगी वाली होगी ना उसके सारे टेस्टर मंगवा लेने, और ये लोग करते हैं, लोग गलत इस्तेमाल करते हैं इसका। अच्छा, जो हिसार है ना, ये फ्रेगरेंस कमाल है। ये मैंने जुम्मों पे लगाई है, मैं कहता हूँ ज़बरदस्त है। ये डिज़र्व करती है। और मैं अच्छा, ये मुझे हैरानी की बात लगी है कि ये लिस्ट में नहीं है, तो उस चीज़ को लिस्ट में ऐड करना चाहिए। इसमें एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एम्बर वुडी, एक बहुत अखीर किस्म का मैस्कुलिन किस्म का टच है, और साथ में इसमें हल्का सा ऊद भी फील होती है। बहुत बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो थोड़े से एज में भी मैच्योर हों और जिनकी नोज़ भी मैच्योर हो, जो परफ्यूमों को समझते हों। रैंडम बंदे के लिए ये नहीं है। रैंडम बंदों को मैं सजेस्ट करूँगा कि जो इनके बाकी है ना, जिसमें उड़ान और सोच है, ये आप फ्रेश कैटेगरी में बाय कर सकते हैं। ये दोनों ही बहुत अच्छे हैं। अज़ारो क्रोम एक्सट्रीम का क्लोन है ये वाला उड़ान, और सोच है इनका लुई विटॉन इमेजिनेशन का क्लोन। ये दोनों अच्छे हैं, डिसेंट हैं, नॉट द बेस्ट, लेकिन जिस प्राइस में और जिस जगह खड़े हैं उस हिसाब से मेरे ख्याल से ओके है, अच्छा है। इसके अलावा मैंने जो बाय की है ना, इनमें से एक है कुमराट। अब कुमराट किसका क्लोन है मैं आपको बता देता हूँ, साथ साथ हम लिस्ट देख लेते हैं। कुमराट मैंने इनके इससे पहले भी कुछ ट्राई किए हैं, आप लास्ट रिव्यू देखेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। लेकिन इस वाले में अच्छा, इसके अलावा इन्होंने मुझे सजेस्ट किया था रब्त, करार, तो डियोसवाज इलेक्सियर जो है ना वो इनका अच्छा था। करार बहुत ज़बरदस्त था। फरात है, इलिसियम, पोर होम,
वो भी अच्छा था। अच्छा ज़र्फ़ गैनीमेड वो भी ठीक था, ओके था। रब्त ऑफिस और मैन था, वो मुझे लगा कि थोड़ा सा हटा हुआ है। फिर ओम्ब्रे नोमैड, लुई विटॉन, ज़र्गिया, पता नहीं इसका क्या प्रोनाउंसिएशन होगी, ज़र्गिया ही लग रहा है। तो ये मुझे लगा कि ये ऑफ है, इसमें वुड की जलने से ज़्यादा ना प्लास्टिक जलने की मुझे स्मेल फील हुई, बहुत तेज़ लग रहा था मुझे। हो सकता है कि उस वक्त मैं जो है ना वो ऑल फैक्ट्री फटीक का शिकार हूँ, ये हो सकता है, लेकिन मुझे पर्सनली वो पसंद नहीं आया। इसके अलावा मैंने इनके तकरीबन सब ट्राई किए मैं, और उनको मैं एक दिन में 100 परफ्यूम ट्राई कर लेता हूँ, इतने सारे ऑयल भी ट्राई कर लेता हूँ, इसलिए मुझे हो गया मेरी नोज़ को इतना ज़्यादा इशू नहीं होता। अच्छा अब कुमराट मुझे यहाँ मिल नहीं रहा, कुमराट, अच्छा कुमराट, अच्छा ये डिलन ब्लू वर्साची का क्लोन है कुमराट। ये मैंने इसलिए मंगवाया, डिलन ब्लू भी मेरा ओरिजिनल है और मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, बहुत अजीब मौक़ों पे यूज़ किया है। अच्छा ये मैं एक चीज़ चेक कराना चाहूँगा, एटोमाइज़र जो है ना इनके कुछ फ्रेगरेंसेस के बहुत लेवल हैं। अच्छा अब ये डिलन ब्लू वर्साची का क्लोन है, मैं पर्सनली आपको बताऊँ ये डिलन ब्लू से काफ़ी डिफरेंट है, लेकिन 90% लोगों को अगर मैं ये टेस्ट कराऊँ फर्स्ट स्निफ में वो डिलन ब्लू से ज़्यादा शायद इसको प्रेफर करेंगे। यही सेम चीज़ जाती है क्रीड अमेंटस के बारे में, इसीलिए मैं इनके रिव्यू में ना थोड़ा सा आपको डिफरेंट एक अप्रोच दिखा रहा हूँ कि अगर मैं एक नॉर्मल बंदे से बात करूँ, उसने क्रीड अमेंटस ओरिजिनल ट्राई नहीं की होगी, उसने डिलन ब्लू ओरिजिनल ट्राई नहीं की होगी, उसने कुछ भी ट्राई नहीं किया होगा, तो उस बंदे को इनका ब्रांड ज़्यादा सूट करता है। यानी एक बंदा है, उसकी प्रेफरेंस अगर उसकी सस्ते में पूरी हो रही है तो उसको महंगे जैसा बना के हमने क्या करना है, तो उस हिसाब से इनके प्रोडक्ट ठीक हैं। अच्छा सेकंड फ्रेगरेंस है एम्बर ऊद, ये तो बहुत मशहूर फ्रेगरेंस है एम्बर ऊद, और इसके बारे में आपको मैं बताता चलूँ, ये मेरी इस वक्त कह लें कि एक हिसाब से सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली है, सबसे अच्छी लास्टिंग, सबसे अच्छी प्रोजेक्शन जो मुझे मिली है, जो उधर भी मुझे फील हो गई थी कि सबसे लाउड फ्रेगरेंस जो है जो डिज़र्व करती थी कुछ, तो वो ये है। ये वाकई बहुत तेज़ है, थोड़ी सी मैच्योर नोजेस के लिए है और सिर्फ विंटर के लिए है, समर में नहीं चलेगी, लेकिन ये इसकी लास्टिंग प्रोजेक्शन दोनों बहुत अच्छे हैं। आज भी मैंने लगाई हुई है, तकरीबन मुझे 4-5 घंटे हो गए हैं और अभी भी कुछ ना कुछ आ रही है, जिसकी वजह से पता लग रहा है इसकी लास्टिंग अच्छी है। अच्छा ये है नियर यू, इसी मियाकी ल्यूदी, इसी का क्लोन है, और ये मुझे पर्सनली परफ्यूम बहुत पसंद है ओरिजिनल, और मैंने ओरिजिनल बहुत ट्राई की हुई है, मेरे अपने ब्रांड के अंदर भी एक उस है, ठीक है। तो ये जो फ्रेगरेंस है ना, इसमें मुझे एक चीज़ फील हुई कि ये टॉप और मिड नोट्स को छोड़ के ना बहुत जल्दी ट्रांजिशन करती है, और ये बहुत जल्दी एक मॉसी सी फीलिंग में चली जाती है, मॉसी अर्थी वुडी फीलिंग में बहुत जल्दी ट्रांजिशन कर जाती है और उसके बाद वैसी ही रहती है। हो सकता है कि ये प्रोजेक्ट अच्छा ही करती हो, नोज ब्लाइंड कर देती हो, जिसकी वजह से फील नहीं होता, लेकिन मैंने इसको कई दफ़ा ट्राई करके देखा है, ऑन पेपर भी, टेस्टर स्ट्रिप पे, ऑन क्लोथ्स भी, ऑन स्किन भी, लेकिन मुझे हर दफ़ा ये महसूस हुआ है कि ये बहुत जल्दी से स्विच मार के एक बहुत ही लाइट सी चीज़ हो जाती है। और ये इसीलिए मैंने इसको टाइम दिया, 2, 2.5, 3 महीने मैंने इसीलिए दिए हैं इस चीज़ को, ताकि मैं इस चीज़ को अच्छी तरीके से जो है ना स्टडी कर पाऊँ। मुझे कुछ टाइम हो गया फ्रेगरेंसेस को उठाए हुए, और मैं इसीलिए रिव्यू नहीं कर रहा था, मैं नहीं चाह रहा था कि मैं ऐसी बात कर दूं जिसके बाद मुझे सुनने को मिले कि आपको चाहिए था कि उसको थोड़ा सा एज कर देते, कुछ कर देते, मैसेरेशन के लिए रख देते। अच्छा फिर मुझे इनकी बॉटल्स के अंदर थोड़े से इश्यूज़ फील हुए, ये इसका ढक्कन जो है ना फंस जाता है और ये बड़ा अजीब तरीके से निकलता है। इस फ्रेगरेंस का नाम है डैपर, और ये डैपर मेरा ख्याल से लकोस्ट वाइट का क्लोन है, जहाँ तक मुझे याद है। मैंने क्यों बाय किया, क्योंकि मेरी इस फ्रेगरेंस के साथ, इसके साथ नहीं, लकोस्ट वाइट के साथ कुछ अच्छी मेमोरीज़ हैं। मैंने जब इसको स्मेल किया वहाँ पे, तो मैंने कहा हाँ यार ये मैंने बाय करना है, क्योंकि ये मुझे रैंडमली बहुत कम ही नज़र आता है। इसका मुझे जो है ना एक फर्स्ट स्निफ बहुत ज़बरदस्त लगती है। इसकी भी लास्टिंग प्रोजेक्शन का थोड़ा सा इशू है, ये मुझे ओवरऑल लगा है कि इनकी लास्टिंग इस ब्रांड की इतनी नहीं है, और ये मैं इस बात पे तब ब्लेम नहीं करूँगा, क्योंकि लास्टिंग मेरे लिए थोड़ी सी नीचे आती है, सेंट प्रोफाइल ज़्यादा ऊपर आती है। सेंट प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए, प्रोजेक्शन भी डिसेंट होनी चाहिए, लास्टिंग का इतना मसला नहीं है, आप ओवर स्प्रे कर सकते हैं। जो इन्होंने स्प्रेज बनाए हैं ना, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, हर किसी के सेम नहीं है, ठीक है, कुछ के डिफरेंट भी हैं। अब इसका मिसाल के तौर पे एक स्प्रे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये स्प्रे जो है ना, इन्होंने तकरीबन मेरा ख्याल है कोई 1 ml में 3 स्प्रे से ज़्यादा निकलने नहीं है। या आप इसकी ट्रैवल देखें, ओवरऑल फैलाव देखें, स्प्रे बहुत अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन ये अप्लाई ज़्यादा होते हैं। इसके बारे में इन्होंने एक पॉडकास्ट में भी बात की थी। तो अगर आप एक परफ्यूम को इससे कंपेयर करेंगे तो इसमें आप कम अपने हिसाब से अप्लाई कर रहे होंगे, 2 स्प्रे भी अप्लाई करेंगे तो ये शायद 4 के बराबर अप्लाई हो जाएगी। तो ये इन्होंने एक अच्छी चीज़ की है, क्योंकि लोगों को लास्टिंग प्रोजेक्शन के अलावा पाकिस्तान में पता कुछ नहीं है। इसका थोड़ा फ़र्क है, ये थोड़ा ऐसे फैलाव में जाता है। ये है नियर यू। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी एम्बर ऊद, ये भी ट्रैवल करता है,
नहीं, ये भी फैलता है। कुछ हैं जो लीनियर जाते हैं यूं करके, कुछ हैं जो इस तरह करके फैल जाते हैं। ओए होए होए, बहुत तेज़ है ये एम्बर ऊद, बहुत तेज़ फ्रेगरेंस है। और ये पर्सनली मुझे पसंद आया, और ये जिस प्राइस में थी मुझे उस हिसाब से डिसेंट लगी थी। मुझे अब इसकी एग्जैक्ट प्राइस याद नहीं है, लेकिन मैं मेंशन कर दूंगा इनकी प्राइसेस। ये डिसेंट है। ये देखें ना, कुमराट इस वक्त सबसे ज़्यादा लंबा स्प्रे कुमराट का है। ये आप देखें, यूं गया शावर। तो ये चीज़ इन्होंने अच्छी की है कि जिन लोगों को इशू होता है, तो मैं भी ये कहता हूँ कि परफ्यूम आप ओवर अप्लाई कर लें अगर आपको इशू है लास्टिंग प्रोजेक्शन से। अच्छा, लास्टिंग प्रोजेक्शन में लास्टिंग का तो मुझे इशू वाकई आया है। 4 आवर्स आप कह लें कि एवरेज लास्टिंग है इनकी फ्रेगरेंसेस की, लेकिन ये कोई बहुत बुरी बात नहीं है। इन्होंने EDP कंसनट्रेशन ही अपनी रखी हुई है। इन्होंने अभी तक वो वाला क्लेम नहीं किया कि हम 40% ऐड कर रहे हैं, जो कि हमारे टिकटॉक पे लोग करते हैं, और बाद में 40% ऐड नहीं करते और फिर लास्टिंग नहीं आती, और परफ्यूम की जो सेंट प्रोफाइल है ना वो भी तबाह हो जाती है। अगर आप एथेनॉल की रेशो एक डिसेंट रखें ना, तो परफ्यूम की सेंट प्रोफाइल अच्छी रहती है। अगर आप सिर्फ ऑयल ऐड कर देंगे ना, तो उस परफ्यूम का मज़ा नहीं आएगा। जो टॉप नोट्स होते हैं, सिट्रसी फ्रूटी नोट्स होते हैं, टॉप ओपनिंग वाले नोट्स, वो थोड़े से एथेनॉल के साथ मिलके बेहतर फील होते हैं। उसका जो झोंका अगले तक जाता है वो बेहतर जाता है। अगर आप उसको सिर्फ ऑयल फॉर्म में रखेंगे तो वो इतना मज़ा नहीं कराते। तो ये मेरा इस वक्त मेन इसके बारे में, ब्रांड के बारे में बात थी। कुछ और बातें थी जो मैं ऐड करना चाहूँगा। एक तो ये है कि इनके बॉक्सेस बड़े मुझे ज़बरदस्त लगे, मैं खुद बड़ा इंस्पायर्ड हुआ हूँ। फ्रंट पे इन्होंने लेबल लगाया हुआ है कुमराट का, फ्रंट पे इन्होंने लेबल लगाया हुआ है, कुमराट लिखा हुआ है, गोल्डन स्टिकर है, और एक मतलब हर डब्बा कुछ ना कुछ यूनिक है। कुछ डब्बे हैं जो एक जैसे ही हैं, कुछ थोड़े फ़र्क हैं। अब ये डब्बा थोड़ा सा डिफरेंट महसूस होता है। तो इस तरीके से इन्होंने डब्बे अच्छे बनाए हैं। ओवरऑल पैकेजिंग बहुत डिसेंट है, प्लस ये बारकोड वगैरह लगा हुआ है, सब कुछ लगा हुआ है इन्होंने, यानी कि एक ब्रांड एक पॉजिटिव साइड पे जा रहा है। तो इसके बारे में ज़्यादा नेगेटिव मैं बोलना नहीं चाहूँगा। तो और आगे जाके क्योंकि ये अपनी बॉटल्स भी चेंज कर रहे हैं, तो ये चीज़ मुझे लग रहा है कि बहुत ही अच्छी है, और उम्मीद है कि हमें जल्द ही नज़र आएगा कि इनकी बॉटल्स भी चेंज हो जाएंगी, बॉटल्स भी न्यू आ जाएंगी। और हो सकता है कुछ जो है ना, हो सकता है इनकी जो है ना फैसिलिटी जहाँ पे ये लोग पैकिंग वगैरह कर रहे हैं जो ओवरऑल है, उसका बिहाइंड द सीन कभी ना कभी दिखा सकूँ, तो ज़रूर इंशाल्लाह मुझे कोई क्लैप स्लैप करके देखेंगे। और फ़िलहाल कोई आपके बारे कोई सवाल है आपको इसके बारे में तो ज़रूर मेंशन करें। इस वक्त पाकिस्तानी मार्केट में 1000 किस्म का ब्रांड आया हुआ है, और अक्सर ब्रांड बिल्कुल खचे मार रहे हैं। तो मैं आपको ये रिकमेंड बहुत से ब्रांड नहीं कर सकता, ठीक है ना। बहुत से ब्रांड्स हैं जो बहुत ज़्यादा अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। आप कोई बहुत लंबे चौड़े क्लेम्स में ना पड़ें, एक डिसेंट चीज़ आपको मिल रही है, आप बाय कर लें। इस ब्रांड की मुझे अप्रोच इस हिसाब से अच्छी लगती है, ना ये बहुत अच्छे में है ना ये बहुत बुरे में है, ये एक दरमियान में है। कुछ फ्रेगरेंस आपको जो पसंद आती है आप जाएँ इनके स्टोर पे, चेक करें, जो पसंद आती है वो बाय करें। परफ्यूम अच्छी वही है जो आपको पसंद है। अगर मैं आपको उठा के यहाँ पे 50 नाम बता दूँ, आप जाके बाय कर लें, आपको पसंद ना आए तो अलग बात। हो सकता है आपकी बिल्कुल ही एक डिफरेंट वो हो, आपका जो है ना चॉइस बिल्कुल डिफरेंट हो। अगर 99 बंदों को एक परफ्यूम पसंद आ रही है, एक को वो भी बुरी लगेगी, और अगर 99 को बुरी लग रही हो, एक को पसंद आ जाती है। ऐसी ऐसी परफ्यूम्स मार्केट में मौजूद हैं, मार्केट क्या पूरी दुनिया में मौजूद हैं, जो शायद बहुत से लोग सुन के कहें ये क्या बकवास है, लेकिन एक बंदा होगा जो उसको उठाएगा, कहेगा यार क्या मज़ा ही आ गया। तो इस तरीके से जो है ना हर बंदे की अपनी चॉइस होती है, और इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि यार यही बाय करें, यही बाय करें, यही बाय करें। आपकी मर्ज़ी है, आप कोई भी बाय कर सकते हैं। ओवरऑल इन्होंने ये आपको एक ऑप्शन दी भी है कि आप जाके चेक करके बाय कर सकते हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है। और ये मेरा एक सेकंड रिव्यू था इसके बारे में। इंडिविजुअली मैं एक परफ्यूम को रिव्यू कर दूंगा कभी ना कभी, लेकिन फ़िलहाल यही था। और अगर सेंसन स्टोरीज वाले कोई नई परफ्यूम लॉन्च कर रहे हों और उन्हें लगे कि यार कोई एक डिफरेंट ओपिनियन चाहिए उन्हें, तो ज़रूर भेजें, मैं आपको उसके बारे में कुछ ना कुछ बता सकूँगा होपफुली। क्योंकि आजकल मैं ऑयल बहुत चेक कर रहा हूँ, पीछे भी ऑयल्स की लाइन लगी होगी, शायद आपको नज़र आ जाए। इधर ही भर जाएंगे, ऊपर ही भर जाएंगे। मैं बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है रिसर्च कर रहा हूँ अपने ब्रांड के लिए। और टॉक टू इन द नेक्स्ट वन, बाय।